नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। औरैया जिलाधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने 3 दिवसीय औरैया महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी का पुराना नुमाइश मैदान में पहुंचाकर जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाएं देखी। साथ ही साथ 3 दिवसीय औरैया महोत्सव का आज भव्य तरीके से आगाज हुआ। मशहूर गीतकार कैलाश खेर ने औरैया महोत्सव में पहुंचकर अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल और मन जीत लिया। साथ ही साथ अपने कैलाश बैंड मुंबई के साथ भव्य प्रस्तुति की। औरैया सम्मेलन में दूसरे दिन कवि सम्मेलन में अन्य जनपदों के साथ अन्य राज्यों से भी कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। तीसरे दिन संगीत संध्या प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें विपिन सचदेवा और पारुल मिश्र अपने संगीत को प्रस्तुत करेंगे। वहीं पंडाल में हजारों दर्शकों की रही भीड़। पुलिस प्रशासन के रहे पुख्ता इंतजाम भी इस कार्यक्रम को लेकर। इटावा में लोकसभा टिकट मिलने के बाद पहली बार औरैया पहुंचे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा कि सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार कि जिन्होंने पुनः इटावा लोकसभा सीट पर लड़ने का मौका हमें दिया और जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सवाल पूछने पर उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान की राजनीति से दोनों ही लोग अनभिज्ञ हैं और दोनों ही लोगों को राजनीति की समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। जनता भी 80 सीटों में एक भी सीट देने वाले इस बार नहीं है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही इस बार कमल खिलने वाला है। विश्वास दिखाते हुए आपको पुनः टिकट दिया, क्या कहना चाहिए आप? मैं जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, सभी नेतृत्व को हार्दिक आभार धन्यवाद कि मुझे पुनः इटावा लोकसभा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और लोकसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना का साल रहा, लेकिन 3 साल पूरी मेहनत से मैंने विकास किया। आगे 5 साल मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। मैं पूरी ताकत के साथ समर्पित होकर आगरा लोकसभा के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की जीत लेकर के जहां पर इतना सुनते नहीं हो, वहीं समाजवादी पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और राहुल जी और अखिलेश, ये जो वर्तमान की राजनीति है, इस राजनीति से वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि अनभिज्ञ है, समझदारी नहीं है। जो पॉलिटिकली समझदारी चाहिए वो समझदारी नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो जनता की सेवा नहीं है। और इसलिए जनता इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट देने वाली नहीं है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वहीं एक जानकारी ये भी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी से इटावा लोकसभा से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत चुनाव लड़ सकते हैं आपके खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रावण तो कभी हारा नहीं, जीत तो राम ही की हुई। रावण दुर्दशा कराए तो मैदान में आए, राम की तो जीत होनी है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हुआ हंगामा। महापौर और अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप। बीजेपी सहित कई दलों के पार्षद जमीन पर लेटकर सदन में हंगामा करते हुए दूसरी ओर बजट कर दिया गया पास। मैम, आज सदन में हंगामा हुआ है, क्या बजट को क्या किया गया है? देखिए, भारी बहुमत से बजट हमारा पास हुआ है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके का विरोध है और किस तरीके से बजट पास किया गया है? विरोध होगा, अभी हमें 1 साल नहीं हुआ है, सारे कार्य एक साथ तो हो नहीं सकते, धीरे धीरे सारे कार्य। लगभग किन बातों को लेकर बजट में एजेंडा क्या हंगामा किया गया है? कोई गलियां हैं, नालियां हैं, यही सारी समस्याएं हैं। लगभग कितनी लागत से बजट पास हुआ है? 5 अरब। नहीं, कुछ लोगों ने विरोध जताया, उसको लेकर क्या कहेंगे आपको? जिन्होंने माइक के तार भी निकाल दिए, अभी हंगामा किया, पेपर वगैरह फाड़ दिए गए। देखिए, भारी बहुमत से बजट पास हुआ है। कुछ लोग ऐसे तो विरोध करते ही रहेंगे। उनकी जो समस्या, मूलभूत समस्या है, वो सारी धीरे धीरे आगे समस्याओं का लगभग कितने पार्षद इसकी फेवर में हैं?
लगभग कितने पार्षद इसकी फेवर में है बजट की? बजट के फेवर में 50 पार्षद होंगे, 70 में लगभग बजट 80 पार्षद ऐसे हैं जो विरोध कितना बजट रखा गया 2024-25 का? जी, ये जो है हमारे मयंक जय साहब हैं, उनके और पार्षदों के बीच जो भी मैटर है वो के संज्ञान में है, वो करवा रहे हैं। देखिए कुछ उनके जो वार्ड से रिलेटेड इशूज़ हैं सबके हम लोग ने टेकअप कर लिए हैं। इस बार 15वीं के सारे टेंडर हो गए, एनकेएफ के सारे टेंडर हो गए, सारे वार्ड्स में सब जगह काम लगा हुआ है। फिर भी कुछ इशूज़ हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया। बोर्ड की मीटिंग में पार्षदों के एक सर, इस वर्ग द्वारा कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 का पास हो गया, दूसरा वर्ग अभी भी विरोध कर रहा है। देखिए अभी चर्चा जारी है या बजट पास करने की? देखिए जो यहाँ पे बजट है वो सर्वसम्मति से से अभी आपने देखा ही है, सबने पारित कर दिया। जो भी हमारे मेजॉरिटी में जो पार्षद हैं उन्होंने पारित कर दिया। कुछ पार्षद का जो विपक्ष के पार्षद हैं उनका थोड़ा कुछ इशूज़ को लेकर विरोध है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भी उनके इशूज़ हैं उनको टेकअप कर रहे हैं। सर बजट के बारे में बताएं, बजट क्या रहा? देखिए पूरा ध्वनि मत से आपके समक्ष ही अभी बजट पास हुआ है माननीय लोगों द्वारा। तो बजट को इसमें दिया गया है, कुछ पार्षद हैं तो कुछ इशूज़ हैं उनमें वो अपना जो है। सर कितने रुपए का बजट पास हुआ है? सर इस बजट के बारे में 5 अरब रुपये का, लगभग 5 अरब का बजट हम लोग ने पास किया आज। लगभग कितने पार्षद इसकी फेवर में है? फेवर में अराउंड 55 से 60 पार्षद जो हमारे हैं वो फेवर में है, और कुछ के बजट से किसी का कोई इशू नहीं है, व्यक्तिगत जो वार्ड की जावरा में बस स्टैंड स्थित पुलिस यातायात के सामने रोजाना सुबह सुबह दोनों तरफ की लेन में करीब 100 से ज्यादा दो पहिया वाहन अलग अलग तबके के लोग खड़े कर देते हैं। ज्यादातर लोग आसपास नौकरी करने के लिए जाने वाले हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बसों में जाने वाले लोग हैं। ये लोग अपने दो पहिया वाहन को पुलिस यातायात केंद्र के सामने खड़े कर अपने अपने कामों पर बसों में बैठकर रोजाना निकल जाते हैं। ये वाहन सुबह से देर रात तक केंद्र के सामने खड़े रहते हैं। लोग समझते हैं कि पुलिस केंद्र के सामने वाहन सुरक्षित खड़े हैं, उन्हें कोई चोरी कर सकता नहीं है, इस बात से वो निर्भय रहते हैं। लेकिन पुलिस यातायात प्रभारी सूबेदार सोनू वाजपेयी इस पूरे मामले पर लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों पर कार्रवाई करने के मूड में भी वो हैं। प्रभारी के द्वारा पुलिस केंद्र के सामने, कोर्ट परिसर, बस स्टैंड, चेतन होटल के सामने इत्यादि करीब 10 स्थानों पर लोग पार्किंग के साइन बोर्ड, नो पार्किंग के साइन बोर्ड लगवा दिए गए हैं और साथ ही साथ इन बोर्ड पर वाहन की खड़े नहीं करने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही 500 से ज्यादा जुर्माना होना भी लिखा गया है। फिरोजाबाद प्रॉपर्टी डीलर और किसान के बीच प्रॉपर्टी के रुपए के लेन देन को लेकर हुआ जमकर विवाद, मारपीट, तहसील परिषद में जमकर हुआ विवाद, हंगामा, अधिवक्ताओं ने किया बीच बचाव। शिकोहाबाद तहसील की ये पूरी घटना है। वहीं मारपीट का वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।